अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले, अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। अब्द माबूद को आपस में मिलाने वाले नूर ही नूर हैं आका के घराने वाले। बेशक मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे जाने वाले। और अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने। एक इशारा मेरी टूटी हुई किस्मत की तरफ, चांद तारों को इशारों से मिलाने। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारोब कशी, हो कि उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। मेरी कुटिया में भी रख दे कभी नूरानी कदम, बन के मेहमाने खुदा अर्श पे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इदरतिही व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जब इस तारीख के तायुन का वक्त आया था तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा आपके गांव में कितने घर हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दो छोटे छोटे मोहल्ले मिलकर के 30-35-25-30 घर होते हैं, अल्लामा ताजुद्दीन साहब। तो मैंने कहा बस इन्हीं लोगों को बुला लीजिएगा, बाहर के लोगों को ना बुलाइए। तो मैं आने का वादा करता हूँ। तो मैंने तो अपने वादे को निभाया, लेकिन डॉक्टर साहब ने वफा नहीं किया। बड़ी भीड़ जमा कर लिया है। मैं तकरीबन 11 दिन उससे ज़्यादा हो गए मैं अपने घर नहीं गया। समझ रहे, मेरा रोज़ का काम है। वो अगले जुमा को मैं कानपुर में था, फिर सुबह की पहली फ़्लाइट से अहमदाबाद गया, सरकार गुलजार मियां शाह साहब क़िबला के साथ। फिर वहाँ से अंकलेश्वर गया, भाई अंबर मुशाहिदी थे। वहाँ से मैं राजकोट गया, राजकोट से कोंडल गया, कोंडल से शेख साले शिराजी की मज़ार शरीफ पर हाज़री दी, जिन्होंने आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले आला हजरत के बारे में बताया था। मैं फिर राजकोट में आया मजलिस में, फिर अहमदाबाद शरीफ आया। कल परसों की सुबह की पहली फ़्लाइट से वापस आया। 3 दिन के अंदर मेरे 4 टिकट निकले थे फ़्लाइट के, और 3 मैंने फाड़ के फेंक दिए। एक से सफ़र किया, तीनों के पैसे ज़ाय हो गए। या तो कुछ मजलिसों में शिरकत रही या किसी बारगाह में हाज़िरी। बहरहाल ये हकीकत है कि ये वक्त सलातो सलाम है। भाई देखो, साफ बात है कि 10-20 मिनट में गौस पाक की बातें नहीं हो सकती, एकदम फाइनल बात है। आधा घंटा तो अब इतनी भीड़ जमा है, तो ये वक्त मेरे हिसाब से अज़ान ज़ुहर का है। आप अगर फैसला फरमाएं तो फिर वो सलातो सलाम के शेर भी शोरा किराम को याद है। ऐसी बात है, जब 2 बजे तक का वक्त है आसिफ भाई, 2 बजे तक का वक्त। 2 बजे अजान दी जाएगी ज़ोहर की, नमाज होगा, उसके बाद खाना होगा। आप 1 घंटा दिल खोल करके बोले, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मेरा मूड बिगड़ गया तो खाना मैं उस वक्त खाने दूंगा जब 3 से ऊपर हो चुका होगा इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप लोग? मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। वैसे मैं बड़ा थका हुआ आदमी हूँ, मैं रात भर जगा हुआ था। चुनार शरीफ में गौस पाक के जो लाडले हैं, गौस पाक के इंतकाल के वक्त आपने अपना इमामा शरीफ अपने बेटे को दिया था। तो कहा अब्बू ये तबर्रुक किसके लिए है? तो गौस पाक फरमाते हैं कासिम सुलेमानी नाम का एक मेरा आशिक आएगा, ये उसके हवाले कर देना। 400 साल के बाद ये चुनार शरीफ, मिर्ज़ापुर के वो बुजुर्ग बगदाद शरीफ में दामन फैला के गए, या शेख मेरा हिस्सा, या शेख मेरा हिस्सा। तो जिस खिड़की में गौसे आजम का इमामा शरीफ रखा हुआ था, वो खिड़की खुद ब खुद खुल उनकी मज़ार शरीफ पर था। डॉक्टर साहब का हुक्म है तो थोड़ी सी बात। वैसे मैं जब गौस पाक की बात करता हूँ ना, तो तकरीबन 1 घंटा तो मुझे बताने में लगता है कि लोग आने के बाद धूम मचाते हैं। गौसे आजम ने आने से पहले धूम मचाई। लेकिन आज का वक्त मेरे हाथ से बर्फ की सिल के तरीके से पिघल गया। चलिए, जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, है कि नहीं? माशाअल्लाह।
लेकिन मेरी स्टीम इतने में गर्म नहीं होती है, एकदम फाइनल बात। और मेरा दिल बड़ा लगता है जब लोग इतनी मोहब्बत से इतनी भीड़ जमा करके आए। तो बहरहाल कुरान शरीफ में ऐसी कोई आयत नहीं है कि जिस आयत से मुराद हुजूर गौस पाक जिसको हम मौजू बनाएं, लेकिन रब के दोस्तों का जिक्र जिन आयतों में है उन आयतों में इशारात तो जब रब के वलियों की तरफ है तो वलियों के सरदार की तरफ क्यों न होंगे। समझ गए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु वकूनू मास सादिकीन। सुभान अल्लाह। रब अगर किसी को मोमिन कह दे तो उसके मोमिन होने में कोई शक नहीं, फिर भी एक शर्त के साथ कहता है कि तुम मोमिन हो लेकिन मुझसे डरते भी रहना, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते भी रहना। अब बंदा रब के कहने के मुताबिक वो मोमिन हो गया है और उससे डर भी रहा है, फिर भी बात नहीं बनती है। एक और शर्त लगी है, वकूनू मा सादिकीन, सुभान अल्लाह, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज से 900 साल से लेकर के अब तक, अब से लेकर इमाम मेहदी तक जितने सच्चे आने वाले हैं उन सच्चों के सरदार का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं क्या नाम है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। तो हुजूर गौसे आजम सरकार के इस हवाले से कुछ बातें करूंगा। और बहरहाल मैं बड़ा ही खुश था और हूँ भी तबरुकात की मौजूदगी है। वैसे मैं गौस पाक के आने से पहले की जो बातें बताता हूँ ना तो वो बहुत ही दिल को लगती हैं, बहुत ही दिल को लगती हैं। एक दो बातें सुने, कुछ सूफिया की मजलिस की हैं जिनका जिक्र किताबों में नहीं है और कुछ बातें किताबों में हैं जो हर जगह भी नहीं है। ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी मखदूमा कायनात मखदूमा फातिमा तय्यबा ताहिरा के बड़े बेटे हैं इमाम हसन। समझ रहे ना? इमाम हसन के बड़े बेटे। थोड़ी सी बात यही तो शुरू करता हूँ, वक्त नहीं कुछ और बातें करने का। बड़े बेटे हैं हुजूर की बेटी के बड़े बेटे हैं इमाम हसन और उनके छोटे भाई हैं इमाम हुसैन। समझ रहे हैं? इमाम हुसैन। एक बात याद रख लें कि गौसे आजम सरकार ये हसनी सादात है, ये इमाम हसन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे। समझ गए? और ख्वाजा गरीब नवाज ये हुसैनी सादात है। अगर कोई पूछे कि गौस पाक किसके बेटे हैं, इमाम हसन की औलाद होने से या इमाम हुसैन के, आसानी से जवाब देना गौसे आजम इमाम हसन के औलाद, यानी गौसे आजम हसनी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी। ठीक है। हाँ, माँ की तरफ से आप हुसैनी हैं और गरीब नवाज सरकार माँ की तरफ से हसनी है। एक मालूमात और बरकत वाली मालूमात की बात है। दूसरी बात, सूफीज़ में 12 इमाम कहलाते हैं। कितने? 12 इमाम कहलाते हैं। सुभान अल्लाह। नीचे से आएंगे इमाम अदी नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद जवाद तकी, इमाम अदी रजा, इमाम मूसा कासिम, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौला अली, आखिर में इमाम मेहदी। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम मेहदी को छोड़ करके मैंने सब इमामों की मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में, करबला शरीफ में, नजफ शरीफ में, काज़मैन में है, सामर्रा में है, ईरान के मशहद में। समझ रहे हैं? ये सारे इमाम की मुबारक। लेकिन ये अजीब रब का फैसला है, उसका हुक्म है, उसकी अपनी शान है, अपने वो फैसले में किसी की मुदाखलत अपनी शान के मुताबिक निज़ाम कायनात चलाता है। कोई भी बेटा इमाम हसन का नहीं है, ये सारे इमाम इमाम हुसैन की औलाद में से। सुभान अल्लाह। समझ गए? ये सारे जो शहजादगान हैं इमाम की सूरत में, ये सब इमाम हुसैन की औलाद में से। सुभान अल्लाह। इनमें इमाम हसन का कोई बेटा इमाम नहीं है। एक दिन इमाम हसन सरकार ने लौहे महफूज देखा, वो तख्ती जिस पर तकदीरें लिखी जाती हैं। सुभान अल्लाह। जब उसे देखा तो क्या देखा कि मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन के बेटे भी इमाम, उनके बेटे भी इमाम, उनके बेटे भी इमाम, उनके बेटे भी इमाम, उनके सब बेटे इमाम हैं और मेरा कोई बेटा इमाम नहीं, जबकि उनके दरबार में झाड़ू लगाने वाला भी इमाम है। सुभान अल्लाह। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा तो मेरा कोई बेटा इमाम नहीं था। मैंने कहा मेरे मौला क्या बात है, मैं तो हुसैन का बड़ा भाई हूँ, मेरा कोई बेटा इमाम नहीं है, हुसैन छोटे भाई हैं, उनके सारे बेटे इमाम हैं। तो आवाज आई, ऐ मेरे हबीब के लाडले हसन, तूने सच कहा कि तेरे हुसैन छोटे भाई हैं, उनकी सारी औलादें इमाम हैं, बज़ाहिर तेरा कोई बेटा इमाम नहीं, लेकिन तेरी औलादों में से एक तेरा बेटा पैदा होगा।
तेरे भाई हुसैन के औलादों की सारी खूबियां उसके अंदर सिमट जाएंगे, दुनिया उसी को अब्दुल कादिर जिलानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया उसी को अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। वक्त बहुत कम, दुनिया उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। अब आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं, उमर भाई एक बड़ी पोस्ट पर हैं, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब, मौलाना ताजुद्दीन साहब, ये उलमा। तो डिग्रियां हासिल करने के बाद लोग कहते हैं कि ये फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, ये बहुत बड़े अजीब हैं, कलमकार हैं, मुबस्सिर हैं, ये मज़मून निगार हैं, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन गौसे आज़म की ये शान हुजूर के सदक़े में, हुजूर के सहाबा के सदक़े में आए नहीं हैं धूम मची। मोहब्बत से बोलो, आए नहीं हैं धूम मची। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौसे आज़म आने से पहले धूम मचाए। सुभान अल्लाह। सिंपल के तौर पर दो चार बातें करता हूँ। ये मेरा टॉपिक जो है तकरीबन 1 घंटे का, जिसमें गौसे आज़म सरकार की पैदाइश मुबारका से पहले की बातें हैं। लोग आने के बाद धूम मचाते हैं, गौसे आज़म आने से पहले धूम मचाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी मखदूम कायनात के घर में तशरीफ ले गए। 5 और 6 साल के इमाम हसन इमाम हुसैन थे। हुजूर बैठे तो हुजूर की तवज्जो मुबारका ज्यादा इमाम हसन की तरफ और उस दिन जबकि अक्सर हुजूर की तवज्जो मुबारका इमाम हुसैन की तरफ होती थी, लेकिन इमाम हसन को हुजूर ने करीब बुलाया, मुबारक सीने से लगाया, उनके लब को चूमे, पेशानी का बोसा दिया, बड़ा प्यार किया। तो आपकी अम्मी हुजूर की लाडली बेटी मखदूम कायनात मखदूमा फातिमा तैयबा ताहिरा फरमाती, आका क्या बात है, आज आप हुसैन के मुकाबले में हसन से ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरी बेटी हसन फातिमा, मेरे बेटे हसन की पेशानी पर मैं एक नूर देख रहा हूँ। सुभान। ये नूर जब पैदा होगा तो मेरा दीन इस नूर से बड़ा फायदा उठाएगा। सूफिया कहते हैं इसी को नूर अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए नहीं हैं, आए नहीं हैं, बोलो बोलो, आए नहीं हैं धूम मची। इसी नूर को नूर अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, बड़ी लंबी लंबी दास्तानें हैं गौस पाक सरकार के आने से पहले के बारे में। अगर बताऊंगा तो आपकी खुशी से बातें खिल जाएंगी। अभी उठेंगे और सोचेंगे यार अब घर नहीं बनवाऊंगा, पहले बगदाद शरीफ देख के आऊंगा। खुदा की कसम मजबूरी है कि वक्त पर नमाज भी होना चाहिए और वक्त पर लंगर का भी इंतजाम है। इतना अहसन और तैयब इंतजाम है, और आप जैसे लोग मिल जाए तो मैं कई दिन तक आपको न छोड़ूं, सुभान अल्लाह। चाहे तकरीर के बाद FIR क्यों न हो जाए। बहरहाल चलिए फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर मुलाकात होगी, ज्यादा वक्त नहीं है। गौसे आज़म सरकार तफरीहुल खातिर में अल्लामा अब्दुल कादिर अरबली ने एक और बुजुर्ग ने अपनी किताब में इस बात को लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए आने से पहले धूम मचाते हैं। हुजूर गौसे आज़म सरकार की शान देखिए, मेरे आका अपनी मजलिस में हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे गुलामों बताओ कि मेरा सबसे बड़ा आशिक कौन है। तो किसी ने बिलाल को देखा, सुहेब रूमी को, किसी ने सिद्दीक़, उमर, उस्मान और अली को देखा। मेरे आका फरमाते ना 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 ना, मेरा सबसे बड़ा आशिक यहाँ नहीं है, वो कर्न में रहता है, उसका नाम अवैस करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम वैसे करनी, ऊंची बोले अवैस करनी है। तो गुलामों ने कहा हुजूर ये कौन है, हम तो इनको जानते ही नहीं है। मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस को कोई देख न पाएगा, ऐ उमर ऐ अली तुम ही मेरे ओवैस को देखोगे। हुजूर के इंतकाल मुबारका से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा शरीफ उमर फारूक आजम और मौला अली को दिया, फरमाया जुब्बा मेरे ओवैस को दे देना। सुभान। मैंने उस जुब्बे शरीफ की तकरीबन 3 मरतबे ज़ियारत की, 2 या 3 मरतबे ज़ियारत की, जो जुब्बा हुजूर ने सरकार अवैस करनी को भिजवाया था। 5 बातें ऐसी सुनने को मिलेंगी जो आपकी रूह को हिला देगी अगर तवज्जो से इसी तरीके से सुनते रहे तो। मेरे आका फरमाते हैं ऐ उमर ऐ अली जुब्बा मेरे ओवैस को दे देना। फिर मेरे आका ने 5 बातें फरमाई थी। एक तो हुजूर ने फरमाया था वो सबसे बड़ा मेरा आशिक है, वो सैयदुल आशिकीन है, आशिकों का आशिक है, सरदार है, आशिकों का सरदार है, सरदार है। दूसरी बात मेरे आका फरमाते हैं मेरे ओवैस को जमीन वाले नहीं जानते, आसमान पर मेरे ओवैस का डंका बज रहा है। अब तीसरी बात सुनो, मेरे आका ने अपना जुब्बा शरीफ दिया, कहा मेरे ओवैस को दे देना। जब कोई मदीने से आता है और खजूरें लाता है ना तो आप उसकी गुठलियां जेब में रख लें। इसका ताल्लुक हुजूर के शहर से। वारिस पाक सरकार मदीने शरीफ गए तो उनके पाँव में ठोकर लगी तो अंगूठा फट गया, खून निकलने लगा तो 1 हफ्ते के बाद वो अंगूठा ठीक हो गया, आपने फिर उसे उखाड़ दिया।
फिर खून निकलने लगा। फिर वो 1 हफ्ते के बाद ठीक हुआ, देवा शरीफ वापस आ गए। जब यहाँ ठीक हुआ तो फिर उसे उखाड़ दिया। तो गुलामों ने कहा सरकार इसे आप ठीक क्यों नहीं होने देते? तो आपने फरमाया सुना सुना, इसे जब तक जिंदा रहूंगा ठीक नहीं होने दूंगा। ये मदीने की निशानी है, मदीने, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मदीने की निशानी है, ये मदीने की निशानी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका के शहर की निस्बत की ताज़ीम समझ रहे हैं आप। और आज हुजूर गौस पाक के मुबारक जिक्र की महफिल है। आप बैठे हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं और बहुत ज़्यादा पैसे हो गए। अब आप सब अपने पैरों की मिट्टी दे दें जो मेरी कब्र की सूरत में काम आएगी। तवज्जो से सुन लें, अपने इन बुजुर्गों के सदक़े में मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के पैरों का धोवन मुझे मिल जाए, बड़ी बात है। सरकार अब ऐसे करने के लिए हुजूर ने 5 बातें फरमाई थी। ताज्जुब करेंगे, पूछो उलमाए किराम की रूहानी महफिल से। फरमाया हुजूर ने वो आशिकों का सरदार है, उसका जिक्र आसमानों पर होता है, उसको जो मेरा जुब्बा शरीफ दे देना। चौथी बात, हुजूर फरमाते मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल दे। सुभान अल्लाह। हुजूर जिसकी सलामती की दुआ कर दे कोई उसे मिटा सकता है? ऊंची बोले। 5वीं बात सुने, रूह कांप जाएगी। मेरे आका फरमाते मेरे ओवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये 5 इनाम ओवैस करनी के नाम। आपका जुब्बा शरीफ लेके बाद विसाले मुस्तफ़ा सरकार उमर फारूक आजम सरकार मौलाए कायनात करन तशरीफ लाए उस कस्बे में जहां ओवैसे करनी रहते थे। मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनके नाम पर आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहिए। उनके नाम पर जो हलवे बने ना, जो माँ बहनों ने 2-2 घंटे बावर्ची खाने में 50 डिग्री तापमान में बनाए हलवे, जिसको खाते हुए हमारे दांत टूट गए, आज उसके नाम पर सुभान अल्लाह भी कहनी। समझे, नाशुक्री है अगर उनका नाम सुन के खामोश हो गए। कर्न में गए उमर फारूक आजम मौला अली और कहा ऐ लोगों, इस कस्बे में कोई ओवैस नाम का इंसान रहता है? लोगों ने कहा कि ओवैस नाम का कोई इंसान नहीं है, एक पागल है ओवैस नाम का रहता है, एक पागल है ओवैस करनी नाम का। उमर फारूक आजम ने कहा उसी का पता बता दीजिए। लोगों ने कहा कि इधर रहता है कहीं, वो झोपड़ी है, वो बच्चे उसे पत्थर से मार रहे, जमीन पर रोटी के टुकड़े पड़े होंगे, उसे उठा के खा रहा होगा। उमर फारूक आजम जब गए मौलाए कायनात के साथ तो ओवैसे करनी नजर आ गई। जो निशानियां हुजूर ने बताई थी वो देखी तो समझ गए यही ओवैसे करनी है। सलाम किया, जवाब दिया, कहा आपका नाम क्या है? सुने, हमारे दरवाजों पे लेबल लगे रहते हैं, स्टिकर लगे रहते हैं, ओहदे हमारे दरवाजों से नजर आ जाते हैं। मेरे आका के लाडले उमर फारूक आजम और मौला अली ने पूछा आपका नाम क्या है? तो क्या जवाब था? कहते हैं नाम तो उसी का है। सुभान अल्लाह। नाम तो उसी का है। तो उमर फारूक आजम ने फरमाया तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या नाम रखा है? तो आप रो के बोले अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया तो मेरा नाम ओवैसे करनी है। अल्लाह अल्लाह। अगर मेरा ईमान पर खात्मा हो गया। आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए हो? तो उमर फारूक आजम ने कहा हम लोग मदीने से आए हैं। हुजूर के शहर का नाम सुना तो रोने लगे। कहा हम लोग मदीने शरीफ से आए हैं। इतना सुना तो एक रवायत के मुताबिक ओवैसे करनी रो पड़े और फरमाया ये बताओ कि मेरे आका कैसे है? उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर का इंतकाल हो गया है। तो बहुत हिचकियां बांध के रोए। ओवैसे करनी रोते रहे तो उमर फारूक आजम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया कि हुजूर ने इंतकाल से पहले तुम्हें अपना जुब्बा शरीफ अता फरमाया है। जुब्बे मुस्तफ़ा को सीने से लेके बहुत रोए ओवैसे करनी और कहा मेरे आका ने और क्या कहा? कहा कि हुजूर ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है, कहा तुम आशिकों के सरदार हो। हुजूर ने कहा तुम्हारा जिक्र आसमानों पर होता है और हुजूर ने तुम्हें सलाम बोला है। हुजूर ने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त की है। इतना सुना ना तो ओवैसे करनी ने बहुत रोए, रुमाल बिछाया और हुजूर का जुब्बा शरीफ पहन के 2 रकात नमाज पढ़ी। अपने हाथों को उठा के दुआ कर रहे थे ऐ मेरे मौला तुझे इस जुब्बे शरीफ की अजमत का वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। बहुत रोए, बहुत रोए। ऐ मेरे मौला तुझको इस जुब्बे के तारो पौध का वास्ता, इसमें तेरे हबीब के मुबारक पसीने मौजूद हैं, इनका वास्ता, इसके ताने बाने का वास्ता अपने हबीब की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। खुशियों भरी आवाज़ है रब्बे कदीर की बारगाह से ऐ मेरे ओवैस जा, मैंने अपने हबीब की आधी उम्मत बख्श दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको और खुशी का इजहार करना चाहिए। हो सकता है उन आधी उम्मत में आप भी शामिल हो। उम्मीद और खौफ के साए में रहे। अभी उम्मीद की बात चल रही है, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बोले जब आधी उम्मत की बख्शिश की सर्टिफिकेट मिल गई तो लालच बढ़ गई। बोले मेरे मौला वो जो आधी बची है उसे बख्श दे। अब सुने आप किसकी बात चली है? गौसे आज़म की। आए नहीं है धूम मची है, धूम मची। बोले मेरे मौला वो जो आधी बची है उसको दुआ से बख्शूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आए नहीं है, धूम मची। आए नहीं है, धूम मची। ये बड़ा तवील टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं किसी मौके पर बात करूंगा बहुत देर तक। गौस पाक के आने से पहले मामला क्या थे, अभी मुझे बातें करनी है गौस पाक। एक बात सुनिए आप, कोई पूछे कि गौस आजम सरकार कहाँ पैदा हुए, जल्दी से जवाब देना कि जीलान में। कहाँ? जीलान। हाथों को उठा के बताओ कहाँ पैदा हुए? जीलान। जीलान में। जीलान कहाँ है? बोलना ईरान में। कहाँ है? ईरान। पैदा हुए हैं जीलान शहर में, वो जीलान ईरान में है। मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में। सुभान अल्लाह। समझ गए भाई? हुजूर गौस आजम सरकार के नाना का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। कोई एक आदमी सुभान अल्लाह के। सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आजम के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। गौस आजम की माँ का नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। गौस आजम की फूफू का नाम था मखदूमा आयशा जिलानी। गौस आजम के छोटे भाई का नाम था शेख अब्दुल्ला जिलानी। गौस आजम के पीर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी, और उनके पीर का नाम था शेख अबुल हसन अली करशी हंकारी, और उनके पीर का नाम था शेख अबुल फरात तुर्तूसी, उनके पीर का नाम था अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीर का नाम था शेख अबू बकर शिबली, उनके पीर का नाम था शेख जुनैद बगदादी, उनके पीर का नाम था शेख सिरी सख्ती, और उनके पीर का नाम था शेख मारूफ करखी, उनके पीर का नाम था शेख इमाम अली रजा। वो लाडले थे इमाम मूसा काजिम के, वो लाडले थे इमाम जाफर सादिक के, वो बेटे थे इमाम बाकिर के, और वो बेटे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और वो बेटे थे इमाम हुसैन के, वो भाई थे इमाम हसन के, वो बेटे थे मौलाए कायनात के, वो शौहर थे मखदूमे कायनात के, और वो बेटी थी नबियों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर गौस आजम सरकार के उस्ताद, मखसूस उस्ताद शेख हम्माद दब्बास, गौस आजम की खिदमत करने वाले मखसूस खुदमा का नाम था शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली। गौस आजम के खादिम का नाम था शेख बका बिन बतूर। गौस आजम के खादिम का नाम था शेख अली बिन हेती। गौस आजम के खादिम का नाम था शेख रजा। गौस आजम के खादिम का नाम था शेख कबीरुद्दीन दूल्हा शाह गुजराती। गौस आजम के खादिम का नाम था शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी। हुजूर सरकार गौस आजम की 27 बेटियां 22 बेटे जीलान शरीफ में पैदा हुए। बात तो ये होनी चाहिए कि पैदा नहीं हुए, धूम मची हुई है। एक बात और सुन लें, तकरीबन 15-16 साल के थे, अपनी माँ के पास बैठे हुए थे। बोले अम्मी बचपन की कोई बात याद हो तो बताओ। तो गौस पाक की अम्मी कहती है बेटा एक हादसा मुझे याद है, अब तक भूली नहीं। बोले मेरी माँ वही बताओ। आपकी अम्मी कहती है जब मेरे अब्दुल कादिर तुम मेरे पेट में थे, समझ गए, तुम मेरे पेट में थे, एक वाकया पेश आया था। आपकी माँ ने जैसे कहा वाकया पेश आया था। गौस पाक फरमाते मेरी माँ वाकया क्या था? तो कहती मैं घर में अकेली थी और एक साइल ने फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए। तो मैंने दरवाजे के करीब जाके आवाज दी, ओ साइल मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, कोई मर्द नहीं है। मैंने उस तक खबर पहुंचाई या मैंने इशारा किया कोई मर्द नहीं है, बाद में आओगे तो इस वक्त कभी हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब वो फकीर समझ गया कि इस घर में एक औरत अकेली है, उसकी नीयतें खराब हो गई और उसने सोचा कि औरत को डरा धमका के घर में सामान लूट लेंगे। इस बदनीयती के साथ वो गौस पाक के घर में दाखिल हुआ। गौस पाक फरमाते मेरी अम्मी फिर क्या हुआ? आपकी अम्मी कहती मेरे बेटे जब वो अंदर आया तो मैं डर गई, मैंने रब को उसके हबीब को आवाज दी, सुभान अल्लाह, उसकी नीयत खराब थी, मैं समझ गई। तो मैंने अचानक जब रब उसके हबीब को आवाज दी तो करीब के खजूरों की बागात से एक शेर निकल के आ गया। बोले वरना यहां भी आ सकता है। बोले एक शेर निकल के आ गया। बोले अम्मी फिर क्या हुआ? बोले उसने उस साइल पर हमला किया, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए, उसे अपने जंगल में कैद किया और जंगल की तरफ चला गया। मैं आज तक उस वाक़े को याद करके डर जाती हूँ। गौस आज़म मुस्कुराए, फरमाया मेरी माँ तुम्हें मालूम है वो शेर कौन था, पहचानती हो? कहा नहीं। कहा वो अब्दुल कादिर जिलानी ही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब शान है सरकार गौस आज़म की। तकरीबन ये जीलान शरीफ में पैदाइश हुई, जीलान ईरान में। ये जीलान कहाँ है? ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान से 600 किलोमीटर के फासले पर एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं रिश्ते एयरपोर्ट। वहां से तकरीबन 55-60 किलोमीटर के फासले पर एक मुबारक इलाका है, आइसलैंड है, बर्फीली वादी है, आबशार झरनों की रूहानियत की जमीन है जिसे जीलान कहते हैं। यहीं पर हुजूर गौस आज़म अपनी माँ 60 साल की उम्र गौस पाक की माँ की हो चुकी थी तब गौस पाक पैदा हुआ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अगर मैं जीलान की बात करूंगा तो इसी में अजान हो जाएगी, समझ, इसी में अजान हो जाएगी। बोले थोड़ी सी बात बगदाद की करनी है। गौस पाक सरकार 18 साल के हुए। कितने? 18 साल। सब बोले हैं भाई
18 साल के गौसे आजम सरकार हुए, अपनी माँ के पास आए, बोले मेरी माँ, ये बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा मदरसा है, मैं उस मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। आपकी माँ ने कहा बेटे जाओ, तुम मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुए, तुम तो दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार ने तैयारी की और आपकी माँ ने कहा बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। अल्लाह अकबर, आखिरी मुलाकात है। जैसे गौस पाक चंद कदम आगे बढ़े ना, आपकी माँ ने कहा ताल अब्दुल कादिर, करीब अब्दुल कादिर इधर आ। गौस पाक फिर पढ़ ले। आपकी माँ ने कहा बेटे तेरे वालिद ने एक तेरे नाम का तोहफा रखा है। कहा वो तोहफा क्या है? तो गौस पाक की अम्मी ने कहा कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तेरे अब्बू ने मुझे एक वजीफा बताया है। कहा जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर कहीं जाए तो ये वजीफा उसे दे देना। सुभान अल्लाह। मेरे बेटे इस वजीफे को ले ले, ये तेरी अमानत है। गौस पाक ने उस वजीफे को लिया। अब सुने, गौस पाक सरकार की उम्र शरीफ 91 ईयर्स, 9 कम 100 साल थी। जब 85-90 साल के दरमियान में हुए ना, तो गौस पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने इस उम्र में बड़े बड़े वजीफे पढ़ना बंद कर दिए, लेकिन वो वजीफा पढ़ना मैंने कभी बंद नहीं किया जो मुझे मेरी माँ ने बताया। सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं मेरा जो प्रमोशन हुआ है वो इसी वजीफे की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे? अगर कहो तो बरकत के लिए उस वजीफे को यहाँ पढ़ लिया जाए। बगदाद शरीफ में पड़ोसी मुल्क के बड़े अजीम बुजुर्ग सैयद महमूद कादरी अलमारूफ साईं बाबा की बारगाह से मुझे वजीफा मिला था। पहले इसको पढ़ा कीजिए हर नमाज के बाद, अल्लाह तौफीक दे तो 11 मरतबा पढ़ा कीजिए। पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुल काफी, कसद्दुल काफी, कसद्दुल काफी, वजद्दुल काफी, वजद्दुल कफानिल काफी, निफाकिल काफी, लिकुल्ल काफी, लिकुल्ल व निअमल काफी, वलिल्लाहिल हम्द। बस ये मुबारक वजीफा है, इसे पढ़िएगा। भूल जाइएगा तो बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा। हुजूर गौसे आजम सरकार 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ से निकले, अपनी माँ को अलविदाई सलाम कहा, बगदाद शरीफ आ गए। बगदाद इराक की राजधानी का नाम है। यहाँ पर एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़ज कहते थे, जे और जीम बाद में बाबुल इज़ज कहते थे। इसी मोहल्ले में एक बहुत बड़ा इदारा था जिसको जामिया निजामिया कहते थे। क्या कहते थे? ऊंची बोले क्या कहते थे? जामिया निजामिया कहते थे। इसी इदारे के फाउंडर का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी। इसी इदारे में हुजूर गौसे आजम ने 7 साल तक तालीम हासिल की। सुभान। जो मैंने अपनी मालूमात हासिल की, इख्तलाफ रहता है लेकिन उस पर पढ़े नहीं। 7 साल तक। अब गौस पाक की उम्र कितनी हुई? 18 साल की उम्र में आए थे, 7 साल तालीम हासिल की। उम्र कितनी हुई गौस पाक? जोर से बोले, तवज्जो रखेंगे, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, ठीक है? देर हो चुकी है और मैं बहुत बातें धीमी धीमी करने का आदी हूँ, लेकिन अब लोड है आप पर भी और मुझ पर भी। सुने, गौस पाक की बात जो थोड़ी सी हो जाए बड़ी बात। हुजूर गौस पाक फरमाते मैंने 7 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की। उम्र कितनी हुई अब? जोर से बोले। 25 साल गौस पाक की उम्र हुई। और गौस पाक सरकार ने फरमाया कि मैंने थ्योरी हासिल कर लिया, प्रैक्टिकल सीखना बाकी था। उसके लिए मुझे हुक्म हुआ कि बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है जिसे मदायन कहते हैं, पुराना नाम मदायन। यहीं पर वो कैसर का महल है जो हुजूर की पैदाइश पर फट गया था। यही वो मदायन की जमीन है जहां हुजूर के फैमिली मेंबर सलमान फारसी आराम कर रहे हैं, जहां हुजूर के सबसे प्राइवेट सहाबी राजदार मुस्तफ़ा हुज़ैफा यमानी आराम कर रहे हैं, जहां इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर आराम कर रहे हैं, जहां सहाबी रसूल जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे जनाब अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम कर रहे हैं। इसी के करीब एक जंगल है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं मैंने उस जंगल में 25 साल गुजारे। अल्लाहु अकबर। कितने? 25 साल। ऊंचे बोले कितने? 25। ये गौस पाक की बात है, गौस पाक का जिक्र है। ये किसका उर्स है, किस जात की? ये हुजूर गौस पाक की निस्बत की महफिल है। तो मैं इसी हवाले से बात करूंगा इंशाल्लाह, और चुन चुन करके 2-4 बातें करूंगा इंशाल्लाह। अजान के आसपास हम लोग जो वक्त बढ़ाए हुए हैं, करीब गौस पाक जाएंगे तो बातें खत्म होंगी, वरना 2-4 मिनट आगे पीछे। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। हुजूर गौस पाक ने 25 साल मदायन के जंगल में गुजारे। क्या करते थे? उसी जंगल में गौस पाक फरमाते मैं कहता था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पढ़ के बताएं।
अल्लाह 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 अल्लाह। गौस पाक फरमाते जब मैं रब का नाम लेता ना तो जंगल के शेर चीते मेरे करीब आके गोलाई मार के बैठ जाते थे, वो भी मेरी आवाज में आवाज मिला के पढ़ते थे अल्लाह अल्लाह। 25 साल जब पूरे हो गए तो गौस पाक की आप उम्र कितनी हुई? ऊंची बोले जोर से। 50 साल हो गए। अब गौस पाक फिर पलटे बगदाद सिटी, बगदाद शहर में आ गए। अब जब बगदाद शहर में आए तो बोले मेरे मौला मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं कहाँ जाऊं? आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। सुभान। आपको खुशी होनी चाहिए गौस पाक का नाम सुन के, गौस पाक के शहर का नाम सुन के। आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। सुभान। बोले मेरे मौला ना 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 ना, इस शहर में लोग अच्छे नहीं हैं, टपोरी किस्म के लोग हैं, ओबाश किस्म के लोग हैं, इनके अमाल अच्छे नहीं है, मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। सुभान। खुश हो जाएं, बगदाद की बात हो रही है। सूफिया फरमाते हैं कि जिसकी दुआएं कहीं कबूल ना हो, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं? बगदाद का नाम ले लिया तो हल्के में, आप इसे हल्के में ले रहे हैं? वो 6 साल के बच्चे ने सौदागरान मोहल्ले में अपने बाप से पूछा था, अब्बू अपने इस घर से बगदाद किधर पड़ता है, इस घर से बगदाद किधर पड़ता है? तो बेटे उसे बाप ने कहा क्यों 6 साल की उम्र में बगदाद का पता क्यों पूछ रहा है, उधर किस समत है ये पूछ रहा है, क्यों? तो उस बच्चे ने कहा अब्बू मुझे बता दे, मैं उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहता है जिस तरफ गौसे आजम आराम कर रहे हैं। जब कोई 6 साल का बच्चा इतनी ताजीम गौस पाक की सिमत की तरफ करता है तो जब बड़ा होता है उसी को दुनिया आला हजरत फाजिल बरेलवी एक बुजुर्ग थे, अपने दरवाजे पर मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, तो किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या बच्चे की पैदाइश हुई है? बोले कुछ नहीं हुआ भाई। बोले फिर क्यों? बोले आज मेरे घर में बगदाद की तरफ से हवा आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 6 दिन पहले मेरे दोस्त ने फोन किया, वो अहमद हसन नाम है, अंबिकापुर के रहने वाले, बड़े कादरी फकीर हैं, बहुत रोते बात करते हैं। तो मुझसे बोले आसिफ भाई, मैंने कहा क्या बात है? बोले कि मेरी एक आदत है। ताज्जुब करेंगे उलमा इकराम, वो रो के बोले आसिफ भाई मेरी एक आदत है। मैंने कहा आदत क्या है? बोले मैं अक्सर जब घर जाता हूँ तो जैसे मेरा घर दाएं तरफ पड़ता है, तो मैं बाइक से निकलता हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी होते हैं, बाइक से निकलता हूं तो फिर मैं कोई गाड़ी मेरे सामने कार आ गई तो मैं उसके पीछे चलता हूं, 8-8, 10-10 किलोमीटर उसी के पीछे चलता रहता है। एक मतलब मैं जा रहा था उसके पीछे, घर मेरा दाईं तरफ था, मैं निकल गया 10-12 किलोमीटर। मेरे पीछे बैठे हुए दोस्त ने कहा कि यार इधर कहां जा रहे हो? मैंने कहा चुप रहो यार। बोले इधर कहां जा रहे हो यार? इधर घर है 2 किलोमीटर बगल में, 10-10 किलोमीटर आगे इधर क्या मतलब है तुमने इस कार का पीछा किया है? तो अहमद हसन भाई बोले कि मैंने उससे कहा इस कार पे गौसे आजम का नाम लिखा हुआ है, सुभान अल्लाह, मैं गौसे आजम के पीछे पीछे चल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शान हुजूर गौस पाक की जब ये किसी के दिल में बसते हैं तो दिल नर्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप इतने हल्के में गौस पाक के शहर का नाम सुन लेते हैं, खुदा की कसम ये इश्क की के इजहारिये की वो रवायत नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा जब जब गौस पाक के शहर का नाम आए बोलते रहा करो। समझे, मैंने बगदाद देखा है, बगदाद की गलियां देखी हैं, और मुझे याद नहीं कितनी रातें मैंने बगदाद शरीफ में गुजारी है। इस लॉकडाउन ने तो बगदाद जाने से महरूम कर रखा है, लेकिन दिल बड़ा रोता है। लेकिन क्या किया जाए, कैद सरकार की सीरत नहीं की जा सकती, सिर्फ अल्फाज से मिदहत नहीं की जा सकती। वो अगर दर पे बुलाएं तो करम है, वरना ना बुलाएं तो शिकायत नहीं की जा सकती। ये गौस पाक की मर्जी पर मौकूफ है। बात गौस पाक के शहर की चल रही है। गौस पाक फरमाते मेरे मौला मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए, ये शहर तेरे लिए। अब गौस पाक मचल गए, फरमाया मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें हैं। आवाज आई बोल मेरे अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या? तो मेरे मौला मेरी 70 शर्तें हैं। कितनी? 70। किससे कह रहे हैं? अल्लाह से। किससे? अल्लाह। हाथों को उठा के बताओ किससे कह रहे हैं? अल्लाह से। ऊंची बोलो किससे? अल्लाह से। अल्लाह से कह रहे हैं मेरे मौला मेरी 70 शर्तें। आवाज आई मेरे अब्दुल कादिर तेरी 70 शर्तों में से हर एक शर्त को मैंने 70 मरतबे कह के कबूल फरमाई। सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे और बोले ऐ मेरे गुलामों 70 शर्तें रब ने कबूल की, मैं बगदाद में ठहर गया, अगर कहो तो उनमें से एक शर्त बता दो। तो किसी ने कहा शेखी बता दे। गौस पाक फरमाते हैं उन 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी, ऐ मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। लब्बैक या जोर से बोलो, जोर से बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे
आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आंखों उठा के बोलो, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज ये आई। गौस आज़म का नाम है। किसी ने कहा कि हुजूर मेरी 2-3 बेटियां हैं, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, कहा मेरी बेटियों के लिए कोई अमल बता दो। गौस पाक फरमाते मेरे आका हसन हुसैन की माँ का नाम था फातिमा, अपनी बेटी से कहा करो रोजाना पढ़ा करें या फातिमा या फातिमा। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा करें? या फातिमा। हाथों को उठा के बताओ, अपनी बेटियों से बताओगे इंशाअल्लाह? बोलो बोलो, बताओगे? अपनी बहनों से बताओगे? माँ बहनें इसे याद कर ले। हुजूर गौस पाक फरमाते अपनी बच्चियों से कहना या फातिमा या फातिमा या फातिमा पढ़ा करें। उसने कहा हुजूर ये तो लड़कियों के लिए अमल बताया, लड़कों के लिए? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो मेरा नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, उनसे कह दो मेरा नाम। मेरा इमाम कहता है जो गौस पाक का नाम नहीं ले सकता वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। अल्लाह। जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, जाहिल में तो जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। तो गौस आज़म की मोहब्बत शर्त है इस वक्त ईमान कामिल। बेशक बेशक। यकीन मान ली मेरे इमाम के कौल के मुताबिक हुजूर गौस आज़म सरकार फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला मेरी एक शर्त ये भी थी जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के मौत नहीं आनी चाहिए। किताबों में एक ही शर्त का तस्करा है, अगर कहो तो एक और बता हजरत, इजाजत। एक और बता दो। जिक्र किताबों में इसका नहीं है, ये मेरे आका हुजूर शाह सूफी सुल्तान ने बताया। हुजूर गौस पाक अपने खादिम शेख बक्का बिन बतू या शेख अली बिन हेती के साथ अपने उस्ताद शेख हम्माद दब्बास की महफिल में आए और अपने उस्ताद से उस वक्त के अदबी तकाजे के मुताबिक सलाम और दस्तबोसी फरमाई बैठ गए। फिर अचानक हुजूर गौस पाक खड़े हो गए। अचानक हुजूर गौस आज़म सरकार खड़े हो गए और जब खड़े हुए तो तकरीर शुरू कर दी और जब तकरीर की तो फिर उसका टॉपिक क्या था? अपनी ही जात पर बयान करने लगे। अरे लोगों तुम मुझे समझते क्या हो? मैं मलाइका का कुतुब हूं, मैं कुतबिल जिन कुतबिल इंस कुतबिल बर कुतबिल बहर कुतबिल समावात कुतबिल लौह कुतबिल कलम, मैं सबका कुतुब हूं। अपने बारे में गौस पाक बताते रहे, मैं ये हूं मैं वो हूं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर खत्म की, गौस पाक जैसे बैठे गौस पाक के उस्ताद ने कहा शेख हम्माद दब्बास ने अब्दुल कादिर यहाँ आओ। गौस पाक चले गए। क्या बात है सैयदी? फरमाया अब्दुल कादिर तुम क्या समझते हो? अपने बारे में जो चाहते हो बयान करते हो। सुनो अब्दुल कादिर तुमसे भी मुआखजा होगा, तुमसे भी सवाल किया जाएगा मैदान महशर में, लिहाजा संभल संभल के बोला करो। गौस आज़म सरकार फरमाते हैं मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया, बहुत अदब से अपने उस्ताद के सीने मुबारक पर रखा, ठंडक महसूस हुई। फिर मैंने अपना हाथ हटा के कहा मेरे उस्ताद शेख हम्माद दब्बास से क्या हुआ? मैंने कहा जो मेरे हाथ की हथेली पे लिखा इसे पढ़ ले। तो आपके उस्ताद शेख हम्माद दब्बास कहते खुदा की कसम मैंने देखा कि अब्दुल कादिर जिलानी की हथेली पे लिखा था अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अय अब्दुल कादिर तुझसे मैदान महशर में मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह मन में मेरा इल्म करना खा रहा हूँ। उलमा किराम ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज़ दूँ आका, मेरी आवाज़ से पहले तेरी आवाज़ आई है। सोचता हूँ कि अब बगदाद शरीफ जाऊँगा तो कहूँगा वो अख्तर हाजिर दरबार है इस बार भी आका, हज़ारों बार जिसकी आपने बिगड़ी बनाई है, हज़ारों बार जिसकी आपने बिगड़ी बनाई है। और इसमें एक मनकबत का शेर है, तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आज़म का, तसव्वुर जब किया है सूरत मुफ्ती आज़म का, न जाने क्यों रुखे गौसुल वरा की याद आई। ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है। हुज़ूर गौस आज़म सरकार ने फरमाया मैं बगदाद शरीफ में ठहर गया। 50 साल के बाद सरकार गौस आज़म की जब 50 साल उम्र शरीफ हुई तो गौस पाक बगदाद में ठहर गए। जिस मोहल्ले में ठहरे पहले इस मोहल्ले का नाम था बाबुल इज़्ज़त, अब हो गया बाबू शेख। अब क्या हुआ बताएं? बाबू शेख। ऊंची बोले क्या हुआ? बाबू शेख माशाल्लाह। पहले उस इदारे का नाम था जामिया निजामिया, अब हो गया जामिया कादरिया। सुभान अल्लाह। अब उसका नाम हो गया जामिया कादरिया। पहले उस इदारे के फाउंडर का नाम था सरबराह आला का नाम था शेख अबू सईद मखजूमी, अब हो गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने आप बड़ी प्यारी बात है। हुजूर गौस आज़म सरकार फरमाते हैं बहुत सारी बातें किताबों में है, बहुत सारी बातें सूफिया की मजलिस की हैं। जो बातें मैं बता रहा हूँ आखिरत में इसका जिम्मेदार
मेरे उलमा पर कोई आँच नहीं आनी है कि नहीं हज़रत? बहुत सारी बातें, हर करवट बदलते वक्त गौस पाक की करामतें जाहिर होती हैं। सुभान अल्लाह। तो 91 ईयर्स में तो कम से कम 10,000 करामतें होनी चाहिए। कुछ का जिक्र है और मुश्किल से 10% का जिक्र है, 90% का जिक्र नहीं। हुजूर गौस आजम सरकार फरमाते, मैंने अपने रब से कहा, ऐ मेरे मौला, तूने नबियों के सरदार का ताज अपने हबीब को अता फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह। सदाकत का, अदालत का और सखावत का, शुजाअत का ताज तूने सिद्दीको, उमरो, उस्मानो, अली को अता फरमाया। मुस्लिह उम्मा का खिताब तूने मेरे आका इमाम हसन को अता फरमाया। शहीदों के सरदार का ताज तूने मेरे आका इमाम हुसैन को अता फरमाया। ऐ मेरे मौला, मैं भी तो उसी खानदान का एक फर्द हूँ, तेरी बारगाह में मेरा हिस्सा क्या? मेरा हिस्सा तेरी बारगाह में किस नाम से है? आवाज आई, ऐ मेरे अब्दुल कादिर, तूने सही कहा, नबियों का सरदार, वजह तख्लीक़ कायनात, कायनात की डिलीवरी का सबब मैंने अपने हबीब को बनाया। सदाकत और ये अदालत और ये सखावत और शुजाअत ये सिद्दीको, उमरो, उस्मानो, अली को अता फरमाया। ये मुस्लिह उम्मा शहीदों के सरदार का टाइटल हसन और हुसैन को दिए। तुम मुझसे पूछते हो अब्दुल कादिर, मेरे हबीब के लाडले, कि मेरा हिस्सा तेरी बारगाह में क्या है? सुन मेरे अब्दुल कादिर, मैं कादिर हूँ, कादिर, जा तुझे मैंने सिफते कादरी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिफते कादरी अता फरमा दी है। मेरा इमाम कहता है, बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। अब हुजूर गौस आजम की सिफते कादरियत का जो फैज़ पाया है वो देखें आप। उसके बाद गौस आजम के इल्म की बात करूंगा एक, फिर गौस आजम की खिदमत की बात करूंगा, फिर गौस आजम सरकार की प्रॉपर्टी की बात करूंगा, फिर बातें खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। दिक्कत तो नहीं होगी? गौस आजम की बातें दिक्कतों को खत्म करती हैं। अगर आप कहिएगा कि आसिफ भाई मुझे भूख लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े दरबार के जारोकश हैं। सुने, अगर आपने ये कहा कि मुझे भूख लगी है बस करो, तो मैं आपको लंगर के लिए छोड़ूंगा नहीं, आपकी भूख मिटाने के लिए फिर गौस पाक की बात करूंगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गौस पाक सरकार की देखिए सिफत कादरी की बात, पावर गौस पाक को कैसा पावर था, कादरियत की सिफत कैसे पाई? गौस पाक का दस्तरखान लगा हुआ था, बड़े बड़े मशाइख, दुआ करो ये सब आप सब उसी लंगर खाने पे पहुंचे इंशाल्लाह। बोलो भाई इंशाल्लाह। शर्माते क्या मतलब है? डॉक्टर साहब ने ऐसे आदमी को बुला लिया जो खर्चा बढ़ाएगा। जब गौस पाक बुलाएंगे तो वही इंतजाम भी करेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंतजाम करेंगे नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे दस्तरखान पर बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए थे। जब दस्तरखान सज गया तो आपने फरमाया आप लोग शुरू करो, और अल्लाह का नाम लेके, और एक खादिम गौस पाक खड़ा था, फरमाया कि तुम भी बैठ जाओ। सुने आप, इस फलसफे को, इस हिकमत को वहाबी नहीं समझ सकता, सीधी सी बात, क्योंकि वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और गौस आजम अक्ल में नहीं आती, मेमोरी हैंग कर जाएगी। हाँ, हैंग कर जाएगी, गौस पाक अक्ल में नहीं आते। तो फरमाते मैं तो अपने जद्दे करीम का मौजज़ा हूँ, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते मेरे जद्दे करीम ने कहा था, मन ज़ारा कब्री वजबत, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जद्दे करीम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। अपने जद का बेटा अब्दुल कादिर कह रहा है, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये शान है बाबू शेख की, वहां के दरोबाम की। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सिफत कादरियत का फैज़ देखो आप। गौस पाक फरमाते आप लोग खाओ, उससे फरमाया खादिम से तुम भी बैठ जाओ। खादिम ने कहा हुजूर रोजे से हो। क्या कहा हुजूर? रोजे से। आप भी हैं क्या? नहीं तो बताए। खादिम ने कहा हुजूर रोजे से। आवाज से आवाज है, हुजूर रोजे से हो। गौस पाक फरमाते खा ले, तुझे रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। जिसको यकीन पड़े हो बोले, जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। सीधी सी बात है, हम हर चीज की थोड़ी जिम्मेदार है। देखिए मुस्तकीम है, खा ले खा ले। उसने कहा हुजूर रोजे से हो। कहा तुझे रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। तो फिर फरमाया कि सब लोगों से शुरू करो, तुम भी बैठ जाओ। कहा हुजूर रोजे से हो। कहा खा ले, तुझे 1 साल के रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो कहा हुजूर रुक गया। फरमाया कि ये इंतजाम होगा जी, आप लोग अल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिए, तुम भी बैठ जाओ। तो खादिम ने कहा हुजूर मैं रोजे से हूँ। आपने फरमाया तुझे दुनिया के सारे रोजेदारों के रोजे का सवाब दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर मैं रोजे से हूँ। गौस पाक ने जलाल भरी नजर डाली, जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से ब्लड आ गया।
आप किताब पढ़ के देखें बैरतुल असरा शरीफ, मुंह से खून निकलने लगा। जब वो तड़पा तो सारे मेहमान हाथ जोड़ के सरकार रहम की मोहब्बत की नज़र डाल दें, माफ़ कर दें। हुज़ूर गौस पाक ने उसकी तरफ देखा, मोहब्बत की निगाह डाली, उठ के बैठ गया, फरमाया इधर आ इधर आ। वो गौस पाक के कदम शरीफ के करीब आया। अब गौस पाक ने जुमला कहा, इसे कहते हैं बंदा कादिर, कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर। कहते हैं सुन, तू क्या समझता है, अब्दुल कादिर बोलता है, अब्दुल कादिर की जबान से कादिर बोला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत ने जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, तेरी आवाज से पहले, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। आपके दरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के जो फारिग होने की फेरिस्त है वो तकरीबन 1.25 लाख है। आपकी तबलीग से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा चोर और हराम खाने वाले, झूठ बोलने वाले, शराब पीने वाले, गलत काम करने वालों ने तौबा किया है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तबलीग के असर से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने तौबा किया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो आपकी तबलीग है। कुर्दिस्तान तशरीफ ले गए, तबलीग के हवाले से एक एक बात करूं के बात खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। कुर्दिस्तान तशरीफ ले गए, जहां गौस पाक के शहजादे शेख अब्दुल अजीज जिलानी की मदा शरीफ है। आप लोग इंशाल्लाह सब जब जाएंगे तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह बोलते रहिए इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह कबूलियत का वक्त है, समझ लो स्कीम निकली हुई माशाल्लाह, कब कबूल हो जाए माशाल्लाह, तो जरूर जाएंगे। कुर्दिस्तान गौस पाक तशरीफ ले गए, उम्र शरीफ ज्यादा थी, वहां गए तो जाहिरी तौर पर आपकी तबीयत अलील हो गई। तो आपके पास आपके खादिमों ने कहा सरकार इसी कुर्दिस्तान में एक यहूदी डॉक्टर रहता है हकीम, अगर कहें तो उससे बात करके आपके इलाज के बारे में कोई सूरत निकाली जाए। तो गौस पाक फरमाते हैं वो हकीम जो है यहूदी है। तो खादिमों ने कहा जी। तो गौस पाक फरमाते हैं कि अच्छा वो मेरा इलाज करेगा, मैं खुद उसका इलाज कर दूंगा, मैं खुद उसका इलाज कर दूंगा। तो उस हकीम के पास लोग गए, बोले मेरे आका सरकार शेख अब्दुल कादिर तशरीफ लाए हुए हैं, तबीयत अलील है। तो उसने कहा कि आपका पेशाब मुबारक लाइए, जिसे पैथोलॉजी में होता है, तो पेशाब मुबारक लाइए। हुजूर गौस पाक का पेशाब मुबारक एक कटोरे में लग करके कुर्दिस्तान के बड़े माहिर हकीम यहूदी हकीम के यहाँ हुजूर गौस पाक के खादिम ले गए। सुने आप, गौस पाक की ज़बान मुबारक की तबलीग का जो फैज़ था वो तो नजर आता है। ये देखिए ये पेशाब मुबारक, ये उलमा बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कादरियत का गलबा है, चिश्तियत का गलबा है, सब फैज़ पाए हुए हैं गौस पाक की बारगाह से। हुजूर गौस पाक के उस मुबारक पेशाब मुताहर को जब उसने देखा ना हकीम ने, खुदा की कसम टेबल पर खड़ा हो गया और खड़े होकर उसने कहा मैं गवाही देता हूँ कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके कलमा पढ़ने के बाद उसके मतलब में खिदमत करने वाले जो और थे तबीब, वो की फेरिस्त से माने वाले, उन लोगों ने कलमा पढ़ा। जब उसके खानदान वालों को पता चला उन लोगों ने कलमा पढ़ा। आप यकीन करें तकरीबन उस दिन 400 लोगों ने कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उठा के बताओ कितने? 400 लोगों ने। जोर से बोलो कितने? 400 लोगों ने। तो किसी ने कहा यार ये कलमा पढ़ने की धूम क्यों मची हुई है? कलमा पढ़ने की धूम क्यों मची हुई है? बात क्या है? जिंदाबाद। बात क्या है? कलमा पढ़ने की धूम क्यों मची हुई है? क्यों मची हुई है? शुक्रिया शुक्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ने की धूम क्यों मची हुई है? तो किसी ने कहा कि हमें नहीं मालूम, हमने इनको देखा है। भाई क्यों मची हुई है? हमने उनको देखा है। उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, हकीम जी ने कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ लिया। बोले हकीम जी आपने कलमा क्यों पढ़ा? कहा मेरे सामने कटोरे में शेख अब्दुल कादिर का पेशाब मुबारक आया था, खुदा की कसम उसकी चमक देख के मैंने कलमा पढ़ लिया। जब अब्दुल कादिर जिलानी के पेशाब के कतरों में इतनी चमक पाई जाती है तो उसकी जात में कितनी चमक मौजूद होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं कलमा पढ़ने वालों उन्हीं कलमा पढ़ने वालों में एक शख्स ऐसा भी था, इस्लाम कबूल किया, उसका नाम रखा नजमुद्दीन। उसके बुजुर्गों ने क्या रखा? नजमुद्दीन। याद रखो क्या रखा? नजमुद्दीन। ज़ेड नहीं है, नजमुद्दीन। अब ये नजमुद्दीन जब बड़े हुए तो इनकी शादी हुई, इनके घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटे को लेके गौस पाक की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूख लगी है, बेटे को लेके गौस पाक की बारगाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया गौस पाक ने क्या बात है मुझे? बोले हुजूर ये मेरा बेटा है। फरमाया अपने बेटे को यहाँ लाओ। गौस पाक ने उसके बेटे को बुलाया और गौस पाक ने अपने मुबारक दाहिने हाथ की उंगलियां उस बच्चे के गर्दन पे रखी और ये उसे यूं लिया। फरमाया नजमुद्दीन, जी सरकार। फरमाया तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग तंग दिल हैं, किसी के बादशाह बनने की खुशी में सुभान अल्लाह भी नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह, बड़ा दिल पैदा करो। कहते हैं कि हुजूर गौस पाक ने फरमाया तेरा बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। कहा हुजूर आपकी दुआ रही तो ज़रूर बनेगा। यही बच्चा जब बड़ा हुआ दुनिया इसी को फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहती है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन, बोलो बोलो क्या कहती है सुल्तान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है। अब सुने, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया। एक बात और याद कर ले, इनकी फौज में 80% लोग, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में 80% लोग या तो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए उलमा थे या इमाम गजाली के मदरसे के पढ़े हुए उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फौजियों की फौज नहीं, वो औलिया की फौज देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मुझे क्या करनी है सुने आप, अजीब शान है मेरे आका गौसे आजम, मेरे आका सरकार गौसे आजम की। यही अय्यूबी है, इनके इंतकाल का आखिरी हफ्ता या आखिरी अशरा, आखिरी महीना चल रहा है। टूटी हुई चटाई पर वक्त का बहुत बड़ा बादशाह लेटा हुआ है। कमांडर इन चीफ आया, उसने सलाम किया। बोले ऐ सुल्तान, कहा क्या बात है? कहा आप बिस्तर मर्ग पे हैं, मौत के बिस्तर पे हैं। कहा रब की मर्जी है। कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। कहा क्यों? तो कमांडर ने कहा आपकी पूरी जिंदगी मैदान जिहाद में गुजरी है, पूरी जिंदगी आपने तलवारों का मुकाबला किया, आखिरी उम्र में घर में आप मरने जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है। मजा तो जब होता आप मैदान जंग में होते, दुश्मनों की तलवारें होती, आपके बाजू अलग होते, आपके पांव अलग होते, आपकी गर्दन आपके जिस्म से अलग होती, आपका खून बहता। फिर दुनिया कहती वो सुल्तान भी थे, फातिह बैतुल मुक़द्दस भी थे, वो गाजी भी थे, वो मुजाहिद भी थे, वो शहीद भी थे। ये क्या मतलब है कि आप टूटी हुई चटाई पर मौत के फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं? इतना सुना तो अय्यूबी उठ के बैठ गए और बैठने के बाद अपने हाथ को बढ़ा के कमांडर इन चीफ का गिरबान पकड़ लिया ऐसे और पकड़ के उसे खींचा नीचे की तरफ। मैं सुन, तू क्या बोला? कि मैं मैदान जंग में होता, दुश्मनों की तलवारों से मेरी गर्दन अलग होती, मेरा धड़ अलग होता। सुन, अभी जमीन पर ऐसी कोई तलवार बनी ही नहीं है जो अब्दुल कादिर के जिस्म को से उसकी गर्दन को अलग कर सके, इसलिए कि अब्दुल कादिर की गर्दन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उंगलियों के निशान पाए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के उंगलियों के निशान पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान अल्लाह, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। सुभान अल्लाह। मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। जहां तक बात दौलत की वो सुन लें आप। हुजूर गौसे आजम के पास इतनी दौलत थी कि सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश सबने सुभान अल्लाह कह दिया होगा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सोने की खूंटी में गौसे आजम की बकरियां बांधी जाती। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और आपके शिकम परवरी का ये आलम था कि पूरे पूरे साल कभी कुछ नहीं खाते थे। सुभान अल्लाह। बड़ी आसानी से हम बयान करते हैं कि गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं अपनी दुनिया को अपनी हथेली पे राई के दाने के बराबर देखता हूँ। हुजूर सगरिया शाह सूफी सुल्तान में फरमाते हैं ये मिसाल क्यों दी? इसलिए दी जब गौस पाक खाना चाहते थे तो अपनी हथेली में लुक़मे रखते थे, उंगलियों में, और हथेली को जब देखते थे तो इसी हथेली में वो राई का दाना जैसा दुनिया का मंजरनामा होता था। जैसे गौस पाक खाने के लिए आगे बढ़ते थे ना तो इसी पूरी दुनिया को देख लेते थे, कोई भूखा तो नहीं है। अगर कोई भूखा होता था तो लुकमा गौस पाक छोड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी राई के दाने पर बड़ी प्यारी बात याद आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, मुझे बातें आगे करनी है। बड़े दौलतमंद थे, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े दौलतमंद थे, बड़े दौलतमंद थे और 20-20 लाख रुपए की जूतियां पहनते थे।
मगरिब से पहले पहनते थे, इशा की नमाज के बाद किसी गरीब को देते जिसकी 2-4 बेटियां होती, शादी भी हो जाती, 1 साल के बाद उस पर ज़कात भी फर्ज हो जाती। इतने कीमती जुब्बे गौस पाक सरकार सिलवाया करते थे जो उस वक्त के बादशाहों के पास नहीं हुआ। एक मरतबे गौस पाक सरकार कीमती जुब्बा पहन के बगदाद की मंडी में निकले। कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद जाना तो ऐसे ही बगदाद की मार्केट में टहल लेना, ये गौस पाक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह सब लोग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गौस पाक के मुँह मुबारक शरीफ के सामने दुआ करो, अल्लाह सबको बुलाए इंशाल्लाह। तबरुक रखा हुआ माशाल्लाह। ये सारे तबरुकात गौस पाक के लाडले सरकार शेख सारंग के लाडले के घर में है माशाल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तो बड़े कीमती जुब्बे पहन के गौस पाक सरकार बगदाद की मंडी में निकले। एक चोर ने देखा तो नीयत खराब हो गई। अच्छा, चोरों की नीयत बड़े घर में अक्सर खराब हुआ करती है। ऐसे ही गौस पाक अपने घर में बैठे हुए थे तो खटखट की आवाज आई। फरमाया कौन? तो वो चोर था। वो भागा, अपने खादिम से कहा इसे पकड़ लाओ। जब खादिम उसे पकड़ के लाया तो कांपने लगा। गौस पाक फरमाते क्या करने आया? बोले हुजूर गलती हो गई, वो चोरी करने आया था। फिर कुछ मिला? क्या बताऊं, वो खटखट की आवाज से आपकी आवाज आ गई। मैं तो भाग खड़ा हुआ। बोले कुछ नहीं मिला? कहा कुछ नहीं। जुमला सुने गौस पाक का। फरमाते हैं अब्दुल कादिर के घर से तेरा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं। हाय हाय, अब्दुल कादिर के घर से तेरा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। फरमाया अपने खादिम से इसे कुछ दे दो। उसने कहा हुजूर क्या दे दे? कहा इसे वो दे दो जो यहाँ भी काम आए वहां भी काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। ऐसी कीमती जुब्बा शरीफ था और पहन के बगदाद की मंडी में निकले ना। एक चोर की नीयत खराब हो गई। वो एक गली में छुप के खड़ा हो गया। जैसे शेख अब्दुल कादिर इस गली से गुजरेंगे आपका जुब्बा पकड़ के मैं भाग जाऊंगा अकेले। और फिर रहमदिल बुजुर्ग हैं और ये दौड़ाएंगे भी नहीं, तब तक तो मैं 9-11 हो जाऊंगा। और बड़े कीमती जुब्बे हैं, ये तारों पौध लगे हुए हैं वगैरह वगैरह, कीमती है। जैसे गौस पाक पलटे और गली से आगे बढ़े, चोर भी आपके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। गौस पाक के पीछे के दामन को पकड़ के उसने जोर से गौस पाक का जुब्बा शरीफ खींचना चाहा। जैसे गौस पाक का जुब्बा पकड़ के वो खींचना चाहा, गौस पाक फरमाते हैं ऐ मेरे मौला, इसने अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया, छूटने मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काया बदल गई। जो दामने गौसे आजम से आया है, जो मजलिसे गौसे आजम से आया है, जो महफिल गौसे आजम में आया है, उसकी तकदीरें बदल जा रही हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा था आला हजरत से कि क्या गौस पाक की तारीफ फरिश्ते भी करते हैं? तो गौस फरमाते हैं कि गौस पाक की तारीफ फरिश्ते करते हैं। सुनो, जो गौस पाक की तारीफ करता है उसकी तारीफ फरिश्ते करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलक मसरूफ है उनकी सना में, जो तेरा ज़ाकिर व शागिल है। सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की प्रॉपर्टी की बात है। इसलिए बात करूंगा तो बड़े दिन निकलेंगे आपके। समझ रहे हैं आप? एक बात और सुने, हुजूर गौसे आजम के दरबार के खादिमों के खादिमों के मामला देखें। दुआ करो जब जाएंगे तो वहां झाड़ू लगाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमाशुमा की औकात क्या है? वो 2 साल पहले जब आखिरी लॉकडाउन से 3 महीने पहले बगदाद से मैं वापस आया था, उससे पहले एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। उनसे पूछा गया जो जिस्म के साथ दुनिया में बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, जो बगदाद शरीफ आते हैं तो वो क्या करते हैं? तो फरमाया बड़े बड़े औलिया जो जिस्म के साथ जिंदा हैं वो बगदाद शरीफ में आते हैं तो गौस पाक के मेहमानों की लेटरिन साफ करते हैं। बड़े बड़े दिग्गज ये अख्ताबो औतादो अबरार ये गौस पाक की बारगाह की लेटरिन साफ करते हैं। इन्हीं खुद्दाम में एक नाम, मुझे कुछ बात के इशारे हुए थे, उन्हीं खुद्दाम में एक नाम था गौस पाक के खादिम का, शेख बारिकी। क्या नाम था? नाम कुछ लोगों को सुना हुआ है लेकिन आप सुन ले। क्या नाम था? शेख। सबकी आवाज नहीं आई। शेख ये 20 साल तक गौस पाक के कुएं से पानी भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 20 साल तक। 20 साल तक। जोर से बोले कितने साल तक? 20 साल तक। 20 साल तक पानी पिलाते रहे। 20 साल के बाद दिल में ख्याल पैदा हुआ कि 20 साल हो गए गौस पाक के मेहमानों को पानी पिलाते हुए। अब ऐसा है ना कि गौस पाक से पूछ लेते हैं, अब मक्का शरीफ जाएंगे, अब जमजम के कुएं से पानी भर भर के अल्लाह के मेहमानों को पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। अपना प्रमोशन खुद ही कर ली सुभान की बारगाह में। बोले शेखी फरमाया क्या बात है? कहा मैं अब मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दे। अब जमजम के कुएं से पानी भर के अल्लाह के मेहमानों को पिलाऊंगा। फरमाया गौस पाक में जाओ। अब जब अकेले निकले ना तो करीब में जब निकले शहर के किनारे पर तो एक साहब से मुलाकात हो गई। सलाम और दुआ के बाद बोले आप कौन है? बोले मैं मक्का शरीफ जा रहा हूँ। बोले आप? बोले मैं भी मक्का शरीफ जा रहा हूँ। बोले यार बहुत अच्छा हुआ, एक से दो हो गए। खाना वाना कुछ भी नहीं था, दोनों निकल पड़े हैं मक्का शरीफ।
जब रात आई तो शेख बारकी कहते हैं मैंने कहा मेरे भाई मुझे भूख लगी है और खाना नहीं, खाना कुछ नहीं था। तो उनके दोस्त ने कहा भूख लगी है? तो मैंने कहा कि हाँ भूख लगी है। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। बोले जैसे मैं हाथ धुल के आके बैठा ना तो मेरे दोस्त ने अपने हाथ को उठा के दुआ की। पता नहीं दुआ में क्या कहा, एक टिफिन में खाना आ गया। सुभान, क्या ताज्जुब है, आ सकता है कि नहीं? हाँ बोलो बोलो, आ सकता है कि नहीं? पीर मेहर अली शाह साहब किबला, गोलरा शरीफ, पाकिस्तान, बैठे हुए थे। उनका खादिम पैर दबा रहा था। खादिम ने कहा हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। कहा क्यों? कहा गौस पाक की मज़ार शरीफ देखना चाहता हूं। कहा अगर वो यहीं आ जाएं तब। तस्करे गौसिया में लिखा है सामने गौस आजम खड़े थे। सुभान अल्लाह, अजीब सुभान बात है, जब गौस आजम आ सकते हैं तो टिफिन में खाना क्यों नहीं आ सकता? बेशक बेशक। एक टिफिन में खाना आ गया। शेख बारकी कहते हैं मैं तो हिल गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पहुंचा हुआ लग रहा है। हाँ मैं से हल्के में ले रहा था, ये बड़ा पहुंचा हुआ लग रहा है। कहते हैं कि खाना खाया गया, रात में आराम किया, दिन में सफर किया। जब फिर शाम हुई तो फिर मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है। सुभान अल्लाह। लग रहा है आपको भी लगी है। आप पूछिए, कोई पूछने की बात लेकिन कम से कम अगर खाने पीने की बात चलेगी तो यही सोच के सुभान अल्लाह कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तसल्ली हो जाएगी, समझे? और बोलते रहिएगा तो छुट्टी जल्दी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। कहते हैं कि भाई मुझे भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। जैसे वो हाथ धुल के बैठे ना, उन्होंने अपने हाथों को उठाया। जब अपने हाथों को उठाया तो पता नहीं क्या कहा, फिर एक टिफिन में खाना। सुभान और ये अजीब आदमी है, दुआ के जरिए से खाने मंगाता है। क्या पहुंचा हुआ आदमी है। खाना खाया, सोया, सफर किया। और फिर जब शाम हुई तीसरी रात, फिर शेख बारकी ने कहा भाई, बोले क्या? बोले मुझे भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हाथ धुल के आओ। हाथ धुल गया, फिर दुआ किया, फिर टिफिन में खाना आ गया। कितनी रातें हुई? जोर से बोलो। 3 रातें। 3 रातें हुई। सुभान अल्लाह, 3 रातें हुई। जब 3 रातें हो गई ना तो चौथी रात जब आई तो शेख बारकी ने कहा भाई, बोले क्या? बोले मुझे भूख लगी है। उसने कहा कि 3 दिन से दुआ करके मैं खाना मंगाता हूँ, आज दुआ करने की बारी आपकी है। अगर इशारा आपकी तरफ होता तो क्या होता? बोले यार गौस पाक के दम पे जो होता बेहतर होता। क्या कहा शेख बारकी ने? मुझे भूख लगी है। तो उसने क्या कहा? 3 दिन से दुआ करके खाना मंगाता हूँ, आज दुआ करने की बारी तुम्हारी है, आपकी है। इतना सुना तो शेख बारकी बोले कोई बात नहीं, फिर आप भी हाथ धुल के आओ। अब जब वो हाथ धुल के आके बैठे तो शेख बारकी ने अपने हाथों को उठाया। पता नहीं क्या कहा, आज 2 टिफिन में खाना आ गया। सुभान अल्लाह। खुश हो जाओ, 2 टिफिन में खाना आ गया। जब 2 टिफिन में खाना देखा ना तो वो हंसने लगा। उसने शेख बारकी का हाथ पकड़ा। बोले सुन, 3 दिन से मैं दुआ करके खाना मंगा रहा हूँ, एक ही टिफिन में खाना। तूने दुआ में आज क्या कहा कि 2 टिफिन में खाना गया? बोल बोल बता, तूने दुआ में क्या कहा? तो शेख बारकी कहते हैं मैंने कहा, मैंने थोड़ी कुछ कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जिसके सदके में ये 3 दिन से मंगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई। सुभान अल्लाह। मुसीबत ने जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई, ऊंची आवाज में मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई, मेरी आवाज आई है। कहते हैं कि मैंने तो बस आप पे ढोल दिया। इतना सुना तो अब वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो शेख बारकी ने उनका हाथ पकड़ा। बोले ठहर मेरे भाई, तुम 3 दिन से किसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाते थे? तो शेख बारकी कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा यार मैं भी कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता था कि ऐ मेरे मौला उसके सदके में खाना भेज दे जो 20 साल से गौस पाक के कुएं से पानी भर भर के गौस पाक के मेहमानों को पिलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वो काम तो गौस पाक के दरबार में झाड़ू लगाने वाले। बेशक हक है। तेरे खुदाम के आगे एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे। जब रोने लगे तो उनके दोस्त ने कहा यार रोते क्यों, रोते क्यों, रोते क्यों? तो शेख बोले रोते क्यों? तो शेख बारकी ने कहा तुमने 3 दिन से जिसके वसीले से दुआ करके खाना मंगाया है वो बारकी नहीं।
फिर बारकी ने एक जुमला कहा, बोले ऐसा है ना भाई, तुम जाओ मक्का शरीफ, मैं वापस चला बगदाद शरीफ। कहा क्यों? कहा कि 20 साल हो गए मुझे गौस पाक के दरबार में झाड़ू लगाते हो। मैं 20 साल में यही सोचता रहा कि मुझे तो बगदाद वाले भी नहीं जानते। आज पता चला है कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे वसीले से दुआएं कबूल होती हैं, ये सदका गौस आजम का है। तो जिस दहलीज गौस आजम ने मुझे ये बुलंदी अता की है, मैं वो दहलीज शेख अब्दुल कादिर नहीं छोड़ने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात इंशाअल्लाह ठीक है, तबरुकात के ऐलान के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है, और दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल में बैठने वालों को गौस पाक का दरबार दिखा दे, गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन। बाबुल शेख की ज़ियारत नसीब फरमा, आमीन। बाबुल मुराद की ज़ियारत नसीब, आमीन। बाबुल इज़्ज़त की ज़ियारत नसीब, आमीन। जामिउल जिलानी की ज़ियारत नसीब, आमीन। हुजूर गौस आज़म सरकार की बड़ी शान मुबारक है। एक आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, ठीक है? जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद तबरुकात की ज़ियारत होगी, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। अदब के साथ रहिएगा, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि वो भी अदब के साथ तबरुकात की ज़ियारत करेंगे। फिर इंशाअल्लाह एक तरफ लंगर का सिलसिला चलेगा, दूसरी तरफ नमाज ज़ोहर की अदायगी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। गौस आज़म सरकार के दरबार में बड़े बड़े वांटेड लोग आते थे मुरीद होने के लिए, बड़े छठे छटाए लोग आते थे गौस पाक की बारगाह में, बड़े बड़े क्रिमिनल आते थे, लेकिन गौस पाक ने सबको समेटा। फरमाया कि अगर मेरा मुरीद कमजोर है तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो मजबूत है। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग हैं सैयद अंसारुल कादरी अल जिलानी, ये गौस पाक के शहजादे हैं, ये वाकया उन्होंने बयान किया था। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने सुना है वो भी सुन ले। एक साहब हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए, बोले कि ये मेरे आका शेख अब्दुल कादिर, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। क्या करने के लिए आए थे? मुरीद होने के लिए। मुरीद होना चाहता हूँ। गौस पाक को बताया कोई बात नहीं, हाथ बढ़ाया गौस पाक ने, उसने ही बढ़ाया। जब गौस पाक सरकार ने अपने हाथों को बढ़ाया तो उसने अपने हाथों को खींच लिया। मैं तू अपने हाथों को क्यों खींचता है? उसने कहा कि शेखी मैं मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। गौस पाक फरमाते हैं तेरी दोनों शर्तें क्या है? वो कहता है कि हुजूर मैं चोरी करता हूँ, चोरी बंद नहीं करूंगा। जो ये काम करते हैं वो खुश हो गए होंगे, शायद कुछ जुआड़ लग रहा हो, रास्ता वास्ता कोई निकले, न यहाँ निकल सकता है न वहाँ निकल सकता है। सीधी सी बात है। कहा हुजूर आप दुआ कर दें कि मैं मुरीद तो कर ले, लेकिन 2 शर्तें। कहा मैं चोरी करता हूँ, चोरी बंद नहीं करूँगा, और नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की पाबंदी भी नहीं करूँगा। गौस पाक फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुझे मुरीद नहीं करूँगा, तेरी दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ हैं। पूछो उलमा से। हाँ, और गौस पाक मुफ्ती शराबी है, मेरे इमाम ने कहा। तो कहते हैं कि गौस पाक चल बाहर चल, तौबा कर, शरीयत के खिलाफ बात करता है। कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। कहा नहीं, तुझे अपनी दोनों शर्तें वापस लेनी पड़ेंगी, तुझे नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी और तुझे चोरी बंद करनी पड़ेगी। उसने कहा 1 लाख से ज्यादा गुनहगारों को आपने पनाह दी है, एक और सही, एक और सही, एक और सही। ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यत न हो, सज्जदे जय्यते हर तहर है मौला तेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे इमाम कहते हैं कि नहीं, ये बहनें अपने भाई की शादी में आती हैं ना तो अपना हक मांगती हैं। वो सुरमा आएंगी 10-15 लाख की गाड़ियों से उतरेंगी और 250 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं। वो मैंने अबू ये किया, वहाँ में सुर में लगाया, भाई को ये 300 बाकी हैं, उधर देखो 450 बाकी है। क्या मोहब्बत भरी रस्म होती है। जब 11वीं शरीफ की शबाई तो मेरे इमाम ने भी अपना हक मांगा। कहते हैं इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा, शरीयत के खिलाफ तेरे दोनों ये तेरी दोनों शर्तें हैं। उसने कहा हुजूर आपको आपकी वालिदा का वास्ता मुझे मुरीद कर लीजिए। फरमाया तेरी दोनों शर्तें मैं मुझे कबूल नहीं है। रही बात मुरीद करने की तो एक शर्त के साथ मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। उसने कहा हुजूर मुरीद कर ले और आपकी सैकड़ों शर्तें मैं मान लूंगा। गौस पाक फरमाते तू मेरी एक शर्त झेल नहीं पाए। हुजूर आप मुझे मुरीद तो करें, अपनी शर्त बताएं। गौस पाक फरमाते हैं मेरी एक शर्त यह है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया। सुभान अल्लाह। बहुत हल्के में न लीजिए, बहुत सख्त आइए। हाँ, जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे दिया। उसने कहा बस, कहा बस, कहा तब तो फिर कंप्रोमाइज कीजिए, मुरीद कीजिए, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ।
गौस पाक का मुरीद हो गया, घर चला गया, 4 दिन तक घर में था। चौथे दिन बीवी ने कहा ये क्या तरीका है, 4 दिन से मैं तुझे देख रही हूँ, घर में लेटा रहता है, कहीं जाता भी नहीं चोरी करने के लिए। मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आती है तो जल्दी से उठता है, वजू करके अजान घर ही में देता है और फिर सो जाता है। ये तो क्यों ले दे के अजान के पीछे पड़ा हुआ है, बहुत शौक है अजान देने का, तो मोहल्ले की मस्जिद में चला जाए, इमाम को मौजिन को आराम मिल जाए तो ही अजान दे दिया कर, और अजान सिर्फ देता है, नमाज कौन पढ़ेगा। उसने कहा देख तू मेरे मामलात में दखल मत दे, मैंने किसी से वादा किया अजान का, मुआहदा हुआ है मेरा। उसने कहा नमाज का कहा, अभी तो अजान की बात चल रही है ना। तो बीवी ने कहा अच्छा ये बताओ अजान कब तक दोगे, चोरी उरी कब करोगे, घर में तो कुछ खाने को नहीं। कहा वही तो सोच रहा हूं कब निकलूं कि बीच में अजान ना देनी। समझ रहे हैं आप, कब निकलूं कि बीच में अजान ना देनी। कुछ इंतजाम करो, वक्त नहीं है ज्यादा, सोचो मत। 3-4 दिन हो गए, वो निकला रात में, कब इशा की अजान देकर, सोचा फजर की अजान देर में होती है, बीच में 7-8-9 घंटे का वक्फा रहता है। निकला एक बहुत बड़े महल में, बाखूबा इलाके में गए ना, तो बहुत बड़ा महल था, रस्सी फेंकी और उसी रस्सी के सहारे से आहिस्ता आहिस्ता उस महल की दीवार फलांग करके आंगन में उतरा। आंगन में उतरा और आंगन में उतरने के बाद चुपके चुपके खजाने वाले कमरे में गया और जो है वो दरवाज़ा खोला, रोशनी का इंतज़ाम किया, दरवाज़ा बंद किया, जेवरात सोने चांदी के सब रखे हुए थे बड़े घर के अंदर। वो उसने चोरी का इरादा करके कदम आगे बढ़ाया था ना, तो पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा था, बैठे बैठे पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा था, सुभान अल्लाह। तो वो जो है उसकी नीयत खराब हो गई, जाहिर सी बात है, वो पत्तियां होती तो वैसे ही ठूंस लेता, मूली होती, लौकी होती, भिंडी होती तो भर लेता। वो सोने का जेवर है, उसे संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है, संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है। ये करते 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 बहुत देर हो गई। जब उसके मतलब का झोला या बोरा भर गया तो उसने यूं बंद किया और कंधे पर रख के जैसे उस खजाने वाले कमरे से निकल के आंगन में आया, उसको याद आया कि यार ये फजर की अजान का वक्त हो गया। कंप्रोमाइज गौस पाक से किया था, उसने झोला वहीं रखा, बोरा वहीं रखा, उसी के आंगन में जहां चुपके चुपके गया था वहां उसने अजान देनी शुरू की। आप यकीन करें जब अजान देनी शुरू की पूरा घर जाग गया, लेकिन आप नहीं जागे, पूरा घर जाग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब अजान खत्म हुई तो इसने क्या देखा, यार घर के लोग जाग गए, तो जल्दी से इसने 2 रकात की नियत करके अपने हाथों को बांध दिया। सोचा जब तक ये वजूज़ू करेंगे फिर अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, हम फिर निकल जाएंगे पीछे वाली दीवार को फलांग करके। जब ये 2 रकात पढ़ चुका तो क्या देखा कि पीछे पूरी सफ लगी हुई। एक साहब ने कहा हुजूर तकबीर कहूं, कहा चुप, चोर को हुजूर कहता है, दिमाग खराब करता है। तुम लोग अपने अपने घर में जाकर वहां पढ़ो नमाज। बोले हुजूर कैसी बातें करते हो, तकबीर कहूं। बोले फिर वही बात, मैं परेशान हूँ, कंप्रोमाइज कर लिया मैंने, अब आप समझ में आ रहा है कि दिक्कत वाली बात है इसमें। तो नहीं हुजूर तकबीर कहूं। तो कहता है कि लोग बोले आप अपने आप को बार बार चोर हो कर रहे हैं, आप बड़े मुबारक हैं। इधर ये फंसा हुआ था, उधर गौस पाक अपने मोहल्ले बाबू शेख में अपने हुजरे में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तो खादिमों ने कहा कि हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, फरमाते हैं फंस गया। जो लोग नाश्ता करके नहीं आए हैं वो भी फंसे हुए हैं, लेकिन हाँ लंगर के में शिरकत से पहले तो बहुत लोग तो वो हाजमे का दवाइयाँ खा के निकलते हैं। चलिए ठीक है वो तो डॉक्टर साहब समझेंगे भाई, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। हुजूर की हदीस शरीफ है, जमजम का पानी मोमिन पेट भर करके पीता है, मुनाफिक पेट भर के नहीं पीता। सूफिया कहते हैं गौस पाक का लंगर भी, गौस पाक का आशिक गौस पाक का लंगर भी पेट भर के खाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन खाया करो माशाल्लाह, अपने दरवाजे पर लंगर सजाया करो इंशाअल्लाह। बोला गौस पाक सरकार ये चीनी वगैरह लेकर के जंगलों में चले जाते थे, बिखेर देते थे, कहते थे ये चूटियों के लिए। सुभान अल्लाह। कभी कभी ये काम किया करो, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कभी कोई तकलीफ हो तो दरवाजे पर बैठने वाले कुत्ते को 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट दे दिया इंशाअल्लाह। वक्त नहीं, बातें मुझे खत्म करनी है 2-3 मिनट में। तो वो फंस गया, गौस पाक फरमाते हैं फंस गया। तो मुरीदुन का हुजूर कौन फंस गया, बोले वही फंस गया, आया था मुरीद होने के लिए, 2 शर्त लाया था, दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ उधर पड़ी हुई है, मैंने कबूल नहीं किया, मेरी एक मान के फंस गया।
गौस पाक फरमाते हैं लोग अजान दे के निकल जाते हैं, वो अजान दे के फंस गया। हुजूर जो फंसा है उसे निकालिए, बोले निकलेगा, अभी फंसा हुआ। अब उधर ये मामला है और इधर क्या हुआ, घर वाले कह रहे हैं हुजूर तकबीर कहूं, नहीं मैं चोर हूं, मैं इमाम नहीं बनूंगा। एक ने कहा कैसी बातें करते हैं, वो सूरज निकल आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, नमाज फजर का वक्त जा रहा है। तो ये झिल्ला के बोला ठीक है तकबीर कहो। चोर साहब इमामत के मसले पर, लेकिन फिर भी दिल कहता है काश उन मुक्तदियों में हम भी होते। इंशाअल्लाह दिल कहता है, उलमा बुरा न माने, दिल कहता है काश उन मुक्तदियों की सफ में हम भी होते, या उनकी नालें जहां रखी थी वहां होते। सुभान अल्लाह, ये भी बड़े करम की बात है। अब वो जो है घर वाले मुक्तदी बन गए, चोर नमाज पढ़ा रहा है। जब सलाम फेरा तो घर के लोग करीब आए, कोई हाथ चूमा, कोई जुब्बा चूमा, कोई कदम से लिपटा। कहा हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ लाए। बोले यार फिर वही बात कर रहे हैं यार, मैं चोर आदमी हूँ, मुझे झेलना पड़ रहा है, वो एक कंप्रोमाइज। अब मैं समझ रहा हूँ दिक्कत वाली बात है, आज मुझे एहसास हुआ है। तो बोले हुजूर ये क्या बार बार आप चोर 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 लगा रखे हैं। तो सबको ले गया उस झोले के पास, कहा देखो मैं चोरी करने के इरादे से आया था, इस बोरे में, इस झोले में आपके घर का जेवर है कि नहीं है। लोगों ने उसे खोल के देखा, कहा हाँ ये जेवर तो हमारे ही घर का है। कहा फिर इससे पता चला मैं चोर हूं। तो घर वाले भी बड़े ढीठ किस्म के थे, बोले नहीं आपने अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रखा है। बड़ी अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रखा है। आप अल्लाह के वली हैं, आपके कदम मेरे घर पे आए, बरकत आपके पाँव का धुवन दीवारों पे छिड़कने का दिल कहता है। बच्चे पी लेंगे, उनको शिफा मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहा यार फिर वही बात, चोर को बार बार तुम लोग पता नहीं क्या भाव दे रहे हो। तो किसी ने कहा आप बार बार चोर कहे जा रहे हैं, ये बताएं क्या चोर चोरी करने के बाद अजान भी देता? बोले अजान में तो उसकी वजह से दे रहा हूं जिससे मैंने वादा किया है। लोग बोले कुछ भी नहीं, मुझे कबूल नहीं, आप अल्लाह के वली हैं। इतना सुना तो रोने लगा, कोई हाथ चूमा, कोई पैर चूमा। आखिरी जुमला वो तड़प गया और गौस पाक के मोहल्ले की तरफ खड़े होकर रो के बोला अपने हाथ को जोड़कर, शेख अब्दुल कादिर मान गया, मैं शेख अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर में मान गया। एक दिन मैंने फजर की नमाज पढ़ी है तो इतने लोगों ने मेरा एहतराम किया है, अगर रोजाना नमाज की पाबंदी करूंगा पूरा शहर मेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका उर्स है कि जात की जलवा नुमाई है, कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद, मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दूं आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। हाथों को उठा के बोलो मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई। बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि और हज़रत मौलाना ताजुद्दीन साहब किबला से, मुस्तकीम भाई से, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब से, उमर भाई से स्टेज पर आके तबरुकात को अपने हाथ में लें तो मैं बताऊं कि ये क्या क्या तबरुकात है। ठीक है, अब यहाँ से आप कलमा शरीफ पढ़ते रहिएगा, ज़ियारत करते रहिएगा। ठीक है, अदब के साथ ज़ियारत कीजिएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कलाम साहब तशरीफ में, बड़ी खिदमत है आपकी अवाइल उमरी माशाअल्लाह। इस वक्त मोहतरम डॉक्टर अय्यूब साहब किबला के हाथ में जो ये चादर शरीफ है हुजूर सरकार गौसे आजम की बारगाह की, उलमा इकराम सर पे रख लें, उसके बाद डॉक्टर साहब ऐसे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इधर से आइएगा, सुनिए पहले मेरी बात, इधर से आइएगा, इधर खड़े हो जाइएगा, ऐसे आइएगा, इधर खड़े हो जाइएगा। अब सलाम पढ़ना है आपको। ठीक है, खोल लीजिए माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये हुजूर गौस पाक की बारगाह की चादर शरीफ है जो बगदाद शरीफ से खास तौर पर एक बड़े अजीम बुजुर्ग लेके आए थे। सुभान अल्लाह। सैयदना शाह सरकार शेख अहमद अल फत्ता अल फर्द बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनका इंतकाल हुआ है अभी माजी करीब में, अल्लाह उनके दर्जात के सदक़े में हमारे दिलों में गौस पाक की मोहब्बत दे। अब इस चादर शरीफ को आप यूं किए रहें और अभी सारे तबरुकात सुन लें आप। अभी तो उलमा किराम ज़ियारत कर रहे हैं ना, उसके बाद दरस ऐसे खड़े हो जाइएगा, ऐसे निकलिएगा, इधर से ना आइएगा ताकि दिक्कत ना होने पाए। अब वो सरकार गौसे आजम का मुँह मुबारक शरीफ है, कह दो सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा। किसी कपड़े से इसको साफ कीजिए, ऊपर का हिस्सा है ना।
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ल। अभी इसका जो पूरा बॉक्स है वो भी बना नहीं है, समझ रहे हैं? आपको नजर आएगा। ये डॉक्टर साहब के दाहिने हाथ में जो आने वाला है ये हुजूर गौस पाक सरकार का मोए मुबारक शरीफ है। सब ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह करीब से। वो पहली चादर शरीफ उलमा किराम ज़ियारत कर लें, ठीक है? उलमा किराम और ऊपर आए और हाँ जो जिम्मेदार डॉक्टर साहब उठाइए वो तोरा शरीफ। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, पढ़े पढ़े पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का गिलाफ मुबारक है। कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। उलमा किराम पहले बोसा ले लें, मतलब इसको देख लें, ज़ियारत कर लें, हाथ मत लगाइएगा तो इस कपड़े पर, ठीक है? अदब के खिलाफ है। और बिलखुसूस बायां हाथ तो बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा। ये डॉक्टर साहब के हाथ में जो ये पत्थर है ये मुताफ का है। तवाफ करने की जगह जो नीचे पत्थर लगा हुआ है ये वहाँ का पत्थर मुबारक है। अब तरतीब से इसे खड़े हो जाएं और इसकी ज़ियारत करते हुए आप लोग इधर से निकलिएगा, ठीक है? इधर से लोग नहीं आएंगे, इधर से निकल जाएंगे। हाँ पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह। और तो बुरकात कहाँ है? इकट्ठा करना ताकि बाद में सबको दिक्कत ना हो। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर से आएंगे दिक्कत हो जाएगी भाई, बिल्कुल परेशानी बढ़ जाएगी। ऐसे ज़ियारत करते हुए निकले। कहाँ है तबरक? और एक और पत्थर मुबारक होगा उस बात की बार कहाँ है? डॉक्टर साहब वो पत्थर कहाँ है? डॉक्टर साहब वो पत्थर कहाँ है? नहीं आपके उम्मत शरीफ का था। डॉक्टर साहब वो पत्थर मुबारक कहाँ है? आप लोग ये नहीं ऐसे लिए रहिए बस यार। एक मिनट, आप लोग इधर से आएंगे दिक्कत हो जाएगी। सीधी सी बात दिक्कत हो जाएगी। देखो देर हो गई, 2:15 बजे नमाज पढ़ना है। आप लोग ऐसे निकल जाएंगे। देखो भाई उलमा किराम इधर बस ठीक है। डॉक्टर साहब एक मिनट, हाँ सब लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हुजूर गौस पाक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते ऐशे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते ऐशे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मैं शहंशाह मदीना अस्सलातो। मोमिनों पढ़े तेरा हो तुम अपने आका पे दुरूद। मोमिनों पढ़े तेरा हो तुम अपने आका पे दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। मैं शहंशाह
लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वसलाम रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, मैं शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो वस्सलाम। खुद शिकन आया शिकल आया ये कैसे के बुत के पड़े, झूम कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम, मैं शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। मैं वो सुल्ली हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुल्ली हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम, मैं शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। अस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नूर मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका खैर खल्क़िल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ खुदावंदा मलिका बादशाह बंदा नवाजा कारसाजा बेनियाजा बादशाह जश्न गौसुल वरा रदियल्लाहु ताला अर्ज़ा व अन्ना की इस मजलिस को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हुजूर गौस पाक के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा दे। या अल्लाह हम सब तेरी बारगाह में अपने तमाम सय्यात कबायर व सगायर जाने अनजाने गुनाहों से तायब है, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को बारे करज से सुबुकदोशी अता फरमा, बे औलादों को गौस आज़म के सदक़े साहिब औलाद बना दे। मौला बेनमाजियों को नमाज पंजगाना का आदी बना दे। या अल्लाह बलाओं से, आफतों से, बलैयात से, हादसात से, अमराज मुहलिका से हम सब की हिफाजत व सियानत फरमा। हम सब के जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत व सियानत फरमा। आलम इस्लाम में जहाँ कहीं साहिब ईमान व इस्लाम रहते बसते हैं, सबके जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत व सियानत फरमा। या अल्लाह बानी इजलास की नेक और जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। जितने भी हाज़रीन व हाज़रात, उलमाए किराम, शोराए ज़वील एहतराम, मद्दा खाने नबी तशरीफ लाए हैं, मौला सबकी नेक आरज़ुओं को, तमन्नाओं को अपने फजलो करम से पूरी फरमा दे। या अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमा। डॉक्टर साहब के जुमला शहजादगान और जुमला उनके अहलो अयाल को बलाओं से, आफतों से महफूज व मामून फरमा। सेहत व सलामती अता फरमा। दारैन की सआदतों
बरकतों से माला माल फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी अज़मत नबीही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।